नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक लेफ्ट हैंड फीमेल पाम है। इनके राइट हैंड की पिक्चर साफ नहीं आई थी, इसलिए मैं इनका लेफ्ट हैंड का एनालिसिस कर रहा हूँ। बाकी इनके हाथ में रेखाएं तो बढ़िया है, लेकिन इनका सवाल था कि डिवोर्स केस होने वाला है तो वो चलेगा, कैसा चलेगा और क्या जीवन में आगे स्थिति रहेगी। मैं आपके हाथ में सारी चीज़ें देखने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आपके हाथ का एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके हाथ में मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर ये आड़ी रेखाएं हैं। तो नाम मात्र के लिए, मतलब मान सकते हैं केवल बहुत थोड़ी बहुत आपको जीवन में पारिवारिक समस्या रहेंगी। इसके कुछ उपाय भी होते हैं, वो मैं आपको दे दूंगा। इसके अलावा वीनस माउंट आपका बहुत अच्छा है। तो वीनस माउंट पर जब इस प्रकार की रेखा होती है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं व्यक्ति की इच्छा होती है कि मेरे पास घर, गाड़ी, पैसा, बंगला, मकान सब कुछ होना चाहिए। आप जैसे व्यक्ति इन सारी लग्जरियस चीज़ों के लिए मेहनत करेंगे और एक समय पर अगर सारी लग्जरियस चीज़ों को एंजॉय भी करेंगे। इस तरह के योग आपके हाथ में मैं आपके वीनस माउंट द्वारा देख पा रहा हूँ। आप जैसे व्यक्तियों का काफ़ी बड़ा पैसा लग्जरीज को इकट्ठा करने में खर्च होता है, तो ये चीज़ भी रहेंगी। बाकी आप जैसे व्यक्ति को ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, इस तरह की आदत आपके अंदर देखी गई है। चंद्र पर आएंगे। चंद्र आपके हाथ में मजबूत है तो मन में शांति बनी रहेगी। जीवन में ओवरऑल मन में शांति हमेशा के लिए आपके रहेगी। इसके साथ साथ व्यक्ति कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में महादेव की गई भक्ति किसी भी रूप में फायदा देती है। आपका बौद्धिक स्तर सुधरेगा, आपके सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी और जीवन में हर तरह की समस्या का आप निवारण कर पाएंगे। इस तरह के योग आपके हाथ में बनेंगे और स्त्री जाति के साथ संबंध भी बढ़िया रहते हैं। किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी व्यक्ति को अपने जीवन में नहीं आती जब आपके हाथ में ऐसी रेखाएं हो तो। और कहीं ना कहीं देखिए, चंद्र देवता जल तत्व के कारक होते हैं, तो व्यक्ति को नदी किनारे, तालाब किनारे, समुद्र किनारे पास बैठकर मन में शांति का अनुभव होता है। इस प्रकार की रेखाएं भी आपके हाथ में मौजूद हैं। यहाँ पर भारी मंगल भी अच्छे हैं। इस प्रकार के जब भारी मंगल किसी भी व्यक्ति के हाथ में पाए जाएं तो ये व्यक्ति को पराक्रमी बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति को कभी भी नॉर्मल लाइफ पसंद नहीं आती। जिनमें हर्डल्स, स्ट्रगल्स अगर आते रहे तो वो आपको मजबूत बनाएंगे। व्यक्ति संघर्ष करता है, संघर्ष को झेलता है, संघर्ष करके अपनी समस्याओं का निवारण भी करता है। और देखिए, स्ट्रगल्स और समस्या आपको लाइफ में पीछे नहीं धकेलेंगे, बल्कि बल्कि वो आपके ग्रोथ के लिए रहेंगे। आपको ग्रोथ मिलेगी और आपको अच्छा लाभ भी मिलेगा स्ट्रगल करके। तो जितनी भी चुनौतियां आएंगी जीवन में, वो आपको दो कदम और आगे ढकेलेंगी और आपकी ग्रोथ में आपकी सहायता करेंगी। इस तरह के योग आपके हाथ में आपके भारी मंगल द्वारा मैं बनते हुए देख पा रहा हूँ। बाकी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया है और आप जैसे व्यक्ति के अंदर प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, दबाव को अच्छी तरह सोखने में सक्षम है आप। इस प्रकार के योग भी आपके हाथ में मैं देख पा रहा हूँ। यहाँ पर अगर हम आएंगे, ये जो बुद्ध पर्वत है, बुद्ध पर्वत अच्छी अवस्था में 2 से 3 सीधी खड़ी लाइन्स है। तो आपके अंदर लोगों को मैनेज करने की क्षमता अच्छी है, आप बढ़िया तरीके से मैनेज कर पाते हैं। अगर ऐसे की प्राइवेट जॉब में हो, HR लेवल तक जरूर पहुँच पाते हैं, क्योंकि लोगों को मैनेज करने की क्षमता अच्छी होती है। और कहीं न कहीं आपके अंदर व्यापारिक क्षमता भी बढ़िया है, तो यही चीज़ रहेगी। इसके साथ-साथ देखिए, ये दिखाता है कि आपको आपकी वाणी पर भी पूरा कंट्रोल है। ये व्यक्ति अपने गुरुजन एवं बड़े लोगों का मान-सम्मान भी करता है अपनी वाणी द्वारा। यहाँ पर सूर्य पर्वत पर आएँगे, सूर्य पर्वत पर मल्टीपल सूर्य रेखाएँ हैं, ये अच्छा नहीं होता। ये व्यक्ति को करियर रिगार्डिंग कन्फ्यूजन देती है, व्यक्ति को कभी-कभी कन्फ्यूजन भी होती है कि अब क्या किया जाए, अब क्या किसमें करियर बनाया जाए। इस तरह की कन्फ्यूजन व्यक्ति को अपने जीवन में रहती है जब आपके हाथ में इस प्रकार की रेखा मौजूद हो तो। बाकी सूर्यदेव को अर्घ्य देकर, सूर्यदेव को जल चढ़ाकर इसके दुष्प्रभाव को काफ़ी ज़्यादा कम किया जा सकता है। यहाँ पर अगर हम आएँगे, ये आपके शनिदेव हैं। शनिदेव पर एक रेखा सूर्य से ही आ रही है। तो व्यक्ति जितनी भी इज़्ज़त, जितना भी पैसा कमाता है, सब अपने कर्म द्वारा कमाता है। कभी किसी का बना-बनाया बिज़नेस, कभी किसी के उपकार द्वारा व्यक्ति अपने जीवन में जीवन या फिर पैसा नहीं कमाता। जो भी करेंगे अपनी मेहनत के दम पर व्यक्ति करता है। ये चीज़ है ये। और देखिए, आपके हाथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्या है? आपके गुरुदेव बृहस्पति यहाँ से उठे हुए हैं, यहाँ से दब गए हैं। ये दबाव 100%, ये बात आपको मेरी हर वीडियो में मिल जाएगी कि जब ये समस्या होती है तो व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आती ही आती है। आपको अपने जीवन में, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम 110% रहेगी। और देखिए, ऐसा नहीं है कि इसी विवाह में प्रॉब्लम रहेगी, आगे अगर कोई चांस बनते हैं दूसरे विवाह के तो वहाँ भी प्रॉब्लम रहेगी। वैवाहिक जीवन में समस्या का सामना आपको करना ही रहेगा, चाहे किसी प्रकार की आप कोशिश कर लीजिए।
देखिए इसके जो उपाय रहेंगे वो मैं आपको दे दूँगा। उपाय करने से बहुत सुख शांति एवं बहुत फ़ायदा आपको देखने को मिल जाएगा, तो कोशिश कीजिएगा कि उपाय आपसे रोज़ हो। देखिए ऐसा मत कीजिएगा कि आपने मुझसे उपाय सुने, 1-2 महीने तक किए, बाद में छोड़ दिए। नहीं, आपको मेरे दिए गए उपाय रोज़ करने रहेंगे, रोज़ मतलब डेली, बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी देरी के आपको उपाय स्टार्टिंग से ही करने रहेंगे मेरे दिए हुए उपाय, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। और देखिए आपके हाथ में आपको पूछना था कि डिवोर्स हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। देखिए, एक तो गुरुदेव अच्छी अवस्था में नहीं है, ऊपर से राहु रेखा, ये 100% डिवोर्स करवा देंगी आपका। आपके जीवन में डिवोर्स होने के चांसेस हैं, आप मेरे हिसाब से डिवोर्स हो जाएगा आपका। ये चीज़ रहेगी क्योंकि देखिए, राहु व्यक्ति को भ्रमित करता है, व्यक्ति भ्रमित होता है और कहीं न कहीं ऐसे निर्णय लेता है कि बाद में व्यक्ति को पछतावा होता है। अब देखिए वो आपकी पर्सनल लाइफ़ रहेगी कि आपको डिवोर्स चाहिए, नहीं चाहिए, लेकिन इस प्रकार के संकेत हाथ में दिख रहे हैं कि डिवोर्स हो जाएगा। बाकी इसको सही करने के जो प्रॉपर उपाय होते हैं वो मैं आपको वीडियो के बाद व्हाट्सएप पे पर्सनली पहुँचा दूँगा। यहाँ पर आपके हाथ में जो मंगल है, मंगल भी अच्छी अवस्था में नहीं है। क्यों? देखिए मंगल पर आप देख पा रहे हैं ये आड़ी रेखा। हाथ में 2 तरह की रेखा होती है, सीधी खड़ी रेखा और आड़ी रेखा। सीधी खड़ी रेखा जिसके हाथ में होती है वो अच्छी होती है, आड़ी रेखा अच्छी नहीं होती। आपके मंगल पर ये आड़ी रेखा मौजूद है, मंगल पर आड़ी रेखा होना अच्छा नहीं होता। व्यक्ति को हर प्रकार की समस्याओं से ग्रसित करता है। सबसे पहला व्यक्ति को हेल्थ इश्यूज़ आते हैं। अगर हेल्थ इश्यूज़ नहीं आएगा तो व्यक्ति को पारिवारिक समस्या आएगी। पारिवारिक समस्या नहीं आएगी तो मान सकते हैं फाइनेंशियल लॉस होगा, पैसे में नुकसान, बिज़नेस डूब जाना या फिर जॉब छूट जाना। हर तरह की समस्या का सामना व्यक्ति को करना ही पड़ता है जब हाथ में इस प्रकार के अंदरूनी मंगल होते हैं। इनसे बचने के लिए या फिर मंगल देव को प्रसन्न करने के जो प्रॉपर उपाय होते हैं वो मैं आपको पहुँचा दूँगा। अगर उन्हें करेंगे तो बड़ा लाभ आपको अपने जीवन में देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ रहेगी आपके हाथ में। अगर आपके हाथ में आपकी पिंकी फिंगर पाते हैं, तो पिंकी फिंगर आपकी काफ़ी छोटी पड़ गई है, सूर्य की उँगली के फर्स्ट लाइन तक नहीं पहुँची है। देखिए जब हाथ में ऐसी पिंकी फिंगर हो, जो कि सूर्य की उँगली के फर्स्ट लाइन तक ना पहुँचे, तो क्या समस्या देगी? ये समस्या देगी आपको अपने जीवन में सबसे पहला मनी मैनेजमेंट की। आप जितना सोचते हैं, ना तो उतना पैसा बचा पाते, ना जोड़ पाते। आप जैसे व्यक्ति के लिए एक बात सदैव ध्यान रखिएगा कि जितना पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे वो ही बच पाएगा। अगर आप बैंक में पैसा बचाने की सोचते हैं तो वो नहीं बचेगा, क्योंकि आप जैसे लोगों का स्वभाव होता है खर्चीला, आप पैसे को बचाने से ज़्यादा खर्च करते हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आप पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बड़ा लाभ मिलेगा। जैसे ही आपके हाथ में बड़ा पैसा आए तो उसे तुरंत के तुरंत इन्वेस्ट कर दीजिए, तभी आपको लाभ मिल पाएगा। सेविंग से ज़्यादा आपको इन्वेस्टिंग पर ध्यान देना रहेगा। बाकी मन में हड़बड़ाहट, बेचैनी, बातों को दबा कर रखना। आपके हाथ में उँगलियाँ सही हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है। और देखिए मुझे आपके दूसरे हाथ में एक संकेत दिखा था, उसका भी मैं ज़िक्र करूँगा वीडियो में। जो आपकी हृदय रेखा है, देखिए हृदय रेखा भी डबल होकर चली है। ये फिर फैमिली प्रॉब्लम्स, इमोशनल हर्ट, हेल्थ इश्यूज़ और फाइनेंशियल इश्यूज़ को दिखाती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में समस्या तो रहती हैं पारिवारिक, जो आपके जीवन में चली रही हैं। इसके साथ-साथ व्यक्ति को हेल्थ इश्यूज़ भी आते हैं। देखिए कल ही मेरे पास एक हाथ आया था, उसमें आपके जैसी ही रेखा थी। तो उन सज्जन का ऑपरेशन हुआ था। आपके हाथ में ये समस्या पारिवारिक रूप में आ रही है, उनके हाथ में ये समस्या हेल्थ इश्यूज़ में आई थी। किसी व्यक्ति, देखिए मेरे पास काफ़ी सारे हाथ आते हैं, तो किसी व्यक्ति के हाथ में ये समस्या जब होती है, तो व्यक्ति को पैसा नहीं मिलता, उधार दिया हुआ पैसा वापस नहीं आता, लोन पर व्यक्ति पैसा लेते हैं तो वो नहीं आता, कभी फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं, कभी हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, कभी ऑपरेशन हो जाता है, कभी वैवाहिक जीवन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपके केस में आपके साथ में ये वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है आपकी हृदय रेखा। इसने बार-बार आकृति इस प्रकार बनाई है, तो मान सकते हैं आपके जीवन में पारिवारिक समस्या रहेंगी, आगे भी चलकर आपको इन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो इसके जो उपाय रहेंगे वो भी मैं आपको पहुँचा दूँगा। उपाय अगर करते रहेंगे तो देखिए समस्या तो फिर भी आएँगी, लेकिन फिर आपको थोड़ा बहुत उसमें राहत या फिर थोड़ा बहुत शांति या फिर थोड़ा बहुत समस्याओं से लड़ने में आप सक्षम रहेंगे। अभी भी हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा और आपको सावधानी बरत के चलना चाहिए, तब आपको लाभ मिल जाएगा ये सारे कार्य कर कर। यहाँ पर जो आपकी मस्तिष्क रेखा है, मस्तिष्क रेखा बिल्कुल सीधी है, बहुत सीधी है। इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा जब हाथ में होती है, तो व्यक्ति दिमागी तौर से बड़ा मजबूत होता है। जीवन में जो भी निर्णय लेता है बहुत सोच समझ कर, बहुत लॉजिक लगा कर लेता है और उन पर मेहनत करता है और फिर सफल भी होता है। और कहीं न कहीं आपके जीवन में आपके अंदर आपकी लर्निंग स्किल्स अच्छी हैं, डिसीज़न मेकिंग स्किल्स बहुत बढ़िया है, आपको एजुकेशन अच्छी मिली है और कहीं न कहीं लाइफ़ को सिस्टमैटिक वे में चलाते हैं। ओवरथिंकिंग नहीं करते, नेगेटिव थिंकिंग नहीं आती। मेंटल पीस, सक्सेस, हैप्पीनेस बना रहेगा और प्लानिंग आप अच्छी खासी कर पाएँगे। नॉलेज आपको बढ़िया है और आपको एजुकेशन भी बढ़िया मिली हुई है। इस तरह की जो आपके हाथ में मस्तिष्क रेखा द्वारा मैं देख पा रहा हूँ।
देखिए, जीवन रेखा आपके हाथ में सही तो है, मगर ये राहु रेखा यही आपकी जितनी पारिवारिक समस्याओं का कारण है, इसके भी आपको उपाय देने रहेंगे। इसके बिना दिए गए उपाय आपके हाथ में काम नहीं बनेगा। और देखिए, आपको सुनकर थोड़ा अजीब लगे, बट मैंने आपके हाथ में एक साइन देखा था कि आपके हाथ में, सीधे हाथ में दूसरी शादी की रेखा बन रही थी। अब देखिए, आप कह रहे हैं कि मैं डिवोर्स की पूछ रही हूँ, आप दूसरी शादी की बात कर रहे हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों को पसंद होता है उन पामिस्ट के पास जाना जो उनकी तारीफ़ करे, लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं है। जो मुझे दिखेगा वो मुझे साफ-साफ बताना पड़ेगा। अभी अभी आपके हाथ में जो दूसरी शादी की रेखा है वो बननी स्टार्ट हो गई है और वो पूरी भी बन चुकी है। मान के चलिए, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो रेखा अपना प्रभाव दिखाना स्टार्ट कर देगी। बाकी मैं नहीं चाहता किसी का परिवार बिगड़े, किसी की जीवन में दिक्कत आए, लेकिन जो मुझे रेखाओं में दिख रहा है मैं बस वही बता रहा हूँ। बाकी कोशिश कीजिएगा। देखिए, कभी भी किसी का भाग्य रेखाओं द्वारा नहीं होता। रेखा केवल एक क्लूज़ देती हैं और रेखा हमेशा बदलती रहती है। देखिए, अभी वो बननी स्टार्ट हुई है, तो मान सकते हैं कि आप अपने कर्म द्वारा या फिर अपने जीवन में लिए गए निर्णय द्वारा उसको बदल सकते हैं। अगर आप अभी से निर्णय चेंज कर देंगे तो वो रेखा फिर मिटनी स्टार्ट हो जाएगी। देखिए, रेखा कभी भी एक जैसी नहीं रहती। रेखा हमेशा बदल जाती है। जैसे आपके कर्म, जैसे आपकी सोच, जैसे आपके डिसीज़न, वैसी आपकी रेखा है। शायद जब आपने डिवोर्स लेने का निर्णय दिमाग में बनाया था तब वो बननी स्टार्ट हो चुकी थी। अब वो पूरी अपनी स्वरूप ले चुकी है और वो आपके हाथ में, मुझे सीधे हाथ में पूरी-पूरी दिख रही है। तो यही चीज़ है। लेकिन अगर आप मन बना लें और कोशिश करें कि आपका यही वैवाहिक जीवन चल जाए, तो वो रेखा फिर से मिटनी शुरू हो जाएगी। अभी की स्थिति के अनुसार आपके हाथ में आपकी दूसरी शादी भी होगी। मैं बस यही कहना चाहता हूँ। बाकी राहु रेखा है तो वहाँ भी समस्या रहेगी, इसकी आपको उपाय करने की ज़रूरत है। और कोशिश कीजिएगा मेरी तरफ से, और मेरी एडवाइस रहेगी, कोशिश कीजिएगा कि इसी वैवाहिक जीवन में अपना जीवन यापन करें। जीवन में जो भी समस्या चल रही है उसको एक जगह बैठकर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर ऐसा करते हैं तो दूसरी शादी की मिट जाएगी, फिर उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर वो बन चुकी है तो प्रभाव तो जरूर देगी, समस्या जरूर रहेंगी, लेकिन आपके ऊपर है। आप जैसे निर्णय लेंगे उससे ही आपका आने वाला फ्यूचर डिपेंड करेगा। उपाय देने पर आप में सद्बुद्धि भी आएगी, आप थोड़ा सोच समझ कर निर्णय लेना भी स्टार्ट करेंगे। आपके हाथ में भाग्य रेखा सही है, भाग्य रेखा से तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके हाथ में समस्या है मेजर फैमिली प्रॉब्लम्स की, और आपके लिए गए निर्णय, आज के लिए गए निर्णय आपके आने वाले 4-5 से 5 साल का फ्यूचर दिखा रहे हैं रेखाओं में। तो वही मैं आपके हाथ में देख पा रहा हूँ कि अभी से अगर आप निर्णय लेते हैं, स्प्लिटर लेते हैं, तो फिर आप दूसरी शादी कर बैठेंगे। यही चीज़ रहेगी। कोशिश कीजिएगा कि यही शादी बच जाए तो वो रेखा मिटनी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने आपकी पाम का चीज़ पूरा कर दिया। आपकी पाम की लिटी ये थी कि बुढ़ापे में आपको फ़ायदा मिलेगा। बुढ़ापे में दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली किसी भी तरह की। बुढ़ापे में संतान द्वारा पूरा सपोर्ट भी मिलेगा। और कहीं न कहीं जीवन रेखा भी आपकी दिक्कत में है। क्यों दिक्कत में? एक तो राहु रेखा है, ऊपर से जीवन रेखा बस यहीं तक है। ये ऐसे चली है तो जीवन रेखा भी छोटी है। देखिए, अब आप ये कहेंगे कि जीवन रेखा भी छोटी बता दी। देखिए, जीवन रेखा छोटी बड़ी हो, जीवन शक्ति पर कोई असर नहीं आता। अगर समस्या ये रहेगी कि देखिए जीवन रेखा छोटी है तो मुझे आपको इसके उपाय भी देने रहेंगे। बस यही चीज़ रहेगी। और आप इसको सीरियस मत लेना कि जीवन रेखा छोटी बता दी, इसका मतलब ये नहीं है कि उम्र कम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। काफ़ी तरह के हाथ होते हैं, काफ़ी तरह की समस्या होती है। जीवन रेखा का छोटा होना समस्या को दिखाता है, संघर्ष को दिखाता है। ये कहीं से कहीं तक नहीं होता कि उम्र कम है। तो आप इस बात को दिमाग से निकाल दीजिएगा कि जीवन रेखा छोटी है तो उम्र कम रहेगी। तो यही चीज़ है। लेकिन फिर भी एक जीवन रेखा में समस्या है तो आपको उसका एक मंत्र भी दूँगा। मंत्र आप मुझे लिख दीजिएगा। देखिए, मैं डेली काफ़ी सारे चीज़ करता हूँ तो मुझे पता नहीं रहता कि किसको कौन-सा उपाय देना है। तो आप मुझे लिख दीजिएगा कि आप मुझे इस चीज़ का मंत्र दे दीजिए, राहु रेखाओं के उपाय दे दीजिए, वैवाहिक जीवन को सही करने के उपाय दे दीजिए, तो मैं आपको सारे उपाय डिटेल में पहुँचा दूँगा। तो कोशिश कीजिएगा कि यही चीज़ें अभी समाप्त हो जाए, फिर कोई ज़िंदगी में प्रॉब्लम ना आए आपके। फाइनेंस की स्थिति हमेशा से ठीक रहेगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। जो आपके जीवन में है, थोड़ी बहुत हेल्थ प्रॉब्लम है, थोड़ी बहुत फैमिली इश्यूज़ हैं, फाइनेंस के लिए रिगार्डिंग कोई समस्या नहीं है आपके हाथ में। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई सारे लोग मिल गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट या कोई रह जाए तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछ लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।